Good morning, class 2. Today we are here for our Hindi literature class. बच्चों, आज हम कविता वीर तुम बड़े चलो का अभ्यास कार्य करेंगे। मुझे यकीन है कि अब तक आपने ये कविता याद कर ली होगी। तो आइए सबसे पहले इसके हम शब्द अर्थ करते हैं। इसका पहला शब्द है धीर, और धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, धीरज रखने वाला, पेशेंस रखने वाला। दूसरा शब्द है बाल दल। बाल दल का अर्थ होता है बालकों का समूह। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं उसे हम बाल दल कहते हैं। हमारा तीसरा शब्द है पहाड़, और पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत। पहाड़ का अर्थ क्या है? पर्वत। हमारा अगला शब्द है ध्वज, और ध्वज का अर्थ होता है झंडा। डटो वहीं का अर्थ है अडिग रहना, यानी कि अपनी बात पर, अपने पथ पर, अपने काम पर टिके रहना, अडिग रहना। और हमारा आखिरी शब्द है प्रात, और प्रात का अर्थ होता है सुबह, मॉर्निंग। ये सारे शब्द आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए इस कविता के प्रश्न उत्तर अब हम कर लेते हैं। कवि किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है? यह आपका प्रश्न 1 है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कवि वीर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कवि बिना रुके और बिना झुके, बिना रुके और बिना झुके आगे बढ़ने की बात कह रहा है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे सामने पहाड़ होने पर भी वीर निडर होकर आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न, सुबह और रात दोनों समय वीर किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वीर सुबह सूर्य से और रात चांद से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। अब ये शब्द और प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। अब जो अभ्यास कार्य हम करने जा रहे हैं वे आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। पेज नंबर 8 में अभ्यास ग, बहुविकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक प्रश्न का अर्थ क्या होता है? बहुविकल्पिक प्रश्न का अर्थ होता है जब हमें उस प्रश्न के कुछ उत्तर दिए गए होते हैं और सही उत्तर को हमें चुनना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्वज को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? इसके लिए हमें विकल्प दिए हैं झुकाना, उठाना, फहराना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्वज को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है झुकाना। तो आप झुकाना में सही का निशान लगाइए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 1, 2, 3। इसका सही जवाब है 3। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, तभी हमारा ध्वज तिरंगा कहलाता है। आइए अब पेज नंबर 9 देखते हैं। अभ्यास कार्य घ, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। कविता आप सबने याद कर ली है, तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसकी आगे की पंक्तियाँ आप लिखेंगे। अब आइए भाषा की बात। प्रश्न 1, अ की मात्रा वाले शब्द पाठ से खोजकर लिखो। तो आपने 6 ऐसे शब्द
इस कविता से ढूंढ कर लिखने हैं जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो। मिलते जुलते तुक वाले शब्द, जो शब्द समान लेके होते हैं, जिन्हें हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जो एक जैसे साउंड करते हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया है हमें, वीर। वीर से मिलता जुलता शब्द है धीर। तो इसी प्रकार हम दूसरे शब्द भी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो हम शब्द लिखें वो पाठ से ही हों। जैसे हटो, हटो का मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? डटो। फिर है झुके, झुके से हम लिख सकते हैं रुके। फिर आता है प्रात, प्रात से मिलता जुलता है रात, बात। फिर है पहाड़, पहाड़ से मिलता जुलता शब्द दहाड़, यस। फिर है ध्वजा, ध्वजा से मिलता जुलता शब्द प्रजा। आपको समझ आया कैसे करना है ये? आप अपने शब्द भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शब्द कविता से ही हों। अब हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? जिनकी वर्तनी तो अलग होती है लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे सूर्य और सूरज दोनों एक ही हैं। दूसरा शब्द है पहाड़, पहाड़ का अर्थ है पर्वत। फिर है रात, रात के समान अर्थ वाला शब्द है रात्रि, निशा। फिर है सिंह, सिंह हम किसे कहते हैं? सिंह हम कहते हैं शेर को। फिर है ध्वजा, इसका उत्तर आप लिखेंगे झंडा। और फिर है चंद्र, और चंद्र किसको कहते हैं? चांद को। तो आप यहाँ पे चांद भी लिख सकते हैं और आप चंद्रमा भी लिख सकते हैं। तो ये जो अभ्यास कार्य मैंने आपको समझाए हैं, इन्हें आप अपनी पुस्तक में ही करिएगा। आज के लिए बहुत सारा वर्क दे दिया है ना मैम ने, लेकिन मुझे पता है आप जल्दी से कर लेंगे और थोड़ी सी हेल्प आप अपनी मम्मा से भी ले सकते हैं। वर्क बहुत नीट एंड टाइडी करिएगा। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।